इजरायल और ईरान के बीच युद्ध छिड़ गया है। इजरायल ने ईरान पर हमला कर उनके टॉप कमांडर वैज्ञानिकों को मार दिया। जवाब में ईरान ने 150 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। ड्रोन मिसाइलों से मिडिल ईस्ट धुआं हो चुका है। ईरान ने तेल अवीव में बड़ा हमला करने का दावा किया है, जिसमें उसने एक परमाणु रिसर्च सेंटर को तबाह करने का दावा किया है। इससे पहले शुक्रवार दोपहर को भी ईरान ने 150 से ज्यादा ड्रोन दागे थे। हालांकि इजरायल की सेना आईडीएफ ने दावा किया है कि उन्होंने सभी ड्रोन्स को मार गिराया था, लेकिन वहां से जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक इजरायल के कई शहरों में तबाही दिख रही है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इजरायल में कम से कम 83 लोग घायल हुए हैं। तो ईरान का इजरायल पर जवाबी हमला। हालांकि इजरायल ये दावा कर रहा है कि उसने हवा में ही ईरान की ओर से दागे गए ड्रोन्स को मार गिराया है, लेकिन जो खबरें वहां से आ रही है उन खबरों के मुताबिक काफी तबाही इजरायल के अंदर भी हुई है। 83 लोग जख्मी भी हुए हैं, कई शहरों में नुकसान पहुंचा है और काफी हद तक ईरान यहां पर पलटवार करने में कामयाब रहा है। ईरानी हमले में कम से कम 83 लोग घायल हो गए हैं। दोनों ही ओर से दावा किया जा रहा है कि हमने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। ईरान ने इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइलें भी दागी हैं। तो इजरायल ने ईरान पर हमला बोल दिया है, जिसके बाद फिर से दुनिया पर संकट मंडराता दिख रहा है। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बनाकर इजरायल ने जो हमला किया उससे बड़ी तबाही मची दिख रही है। इजरायल ने आखिरकार ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला बोल दिया। इजरायल ने अपने लड़ाकू विमानों और ड्रोन की मदद से ईरान की राजधानी तेहरान में भी बम की बारिश की। इजरायल ने हमले का वीडियो भी जारी किया, जिसमें इजरायल की ओर से दावा किया गया कि उसने ईरान के सैन्य ठिकानों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है। इजरायल ने इस हमले को ऑपरेशन राइजिंग लॉयन नाम दिया है। זה בעצם הנחיה, דירקטיבה, שאני נתתי לצמרת הביטחונית לפני למעלה מחצי שנה בנובמבר 24. אני מחזיק אותה כאן. הנחיה בעצם לחיסול תוכנית הגרעין האיראנית. इजरायल की ओर से यह भी दावा किया गया कि ईरान पर बोले गए शुरुआती हमले में उसे बड़े पैमाने पर कामयाबी मिली है। ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ईरान की न्यूक्लियर साइट नतांज को हमले से तबाह कर दिया गया है। ईरान के रडार इंस्टॉलेशन पर बमबारी की गई है। ईरान के मिसाइल लॉन्चर पैड बर्बाद कर दिए गए। ईरानी सशस्त्र बलों के प्रमुख मोहम्मद बकेरी को मार गिराया गया। रिवोल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख जनरल हुसैनी को भी मार गिराया गया। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के चीफ जनरल अमीर अली हाजीज देह भी मारे गए। इजरायल के हमले में 104 लोगों की मौत हुई है, जबकि 276 लोग हमले में घायल हुए हैं। बताने की जरूरत नहीं है कि इजरायल ने पूरे दमखम के साथ ईरान पर हमला बोला है। तो जंग के बीच ये देखना भी जरूरी है कि हथियारों के आधार पर दोनों ही देशों में कौन कितना दमदार है। तो आइए आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। दोनों ही देशों में अगर सक्रिय जवानों की बात की जाए तो ईरान के पास है 6,10,000, जबकि इजरायल के पास है 1,70,000 सक्रिय जवान। वही अगर रिजर्व जवानों की बात की जाए तो ईरान के पास है 3,50,000 जवान, तो इजरायल के पास है 4,65,000 जवान, जो रिजर्व जवान की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा पैरामिलिट्री जवान के तौर पर ईरान के पास है 2,20,000, तो इजरायल के पास है 35,000 पैरामिलिट्री जवान। बख्तरबंद गाड़ियों की बात करें 65,825 और इजरायल के पास 35,985, तो वही टैंक 1,713 है ईरान के पास और 1,300 है इजरायल के पास। मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टर्स की बात की जाए तो ईरान के पास है 1,517, तो इजरायल के पास है 183। आर्टिलरी ईरान के पास है 3,405, तो 1,100 है इजरायल के पास। एयरक्राफ्ट कैरियर की बात की जाए तो ईरान के पास है 551, इजरायल के पास है 611। पनडुब्बियों की अगर बात की जाए तो ईरान के पास है 25 पनडुब्बियां और इजरायल के पास है 5 पनडुब्बियां। इसके साथ ही फ्रिगेट युद्धपोत में ईरान के पास 7 की संख्या में है, इजरायल के पास है 0, यानी कि नहीं है। फाइटर एयरक्राफ्ट ईरान के पास है 188, इजरायल के पास है 240 फाइटर एयरक्राफ्ट। अटैक हेलीकॉप्टर की बात की जाए तो ईरान के पास है 13 और इजरायल के पास है 48। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ईरान के पास 87 है, इजरायल के पास है 13। इन आंकड़ों पर गौर करें तो नंबर गेम में तो ईरान इजरायल पर भारी है, लेकिन आमने सामने की जंग की अगर बात की जाए तो इजरायल ईरान पर कड़े प्रहार करता हुआ दिखाई दे रहा है। इजरायल ने हमला किया तो ईरान की ओर से भी पलटवार किया गया। ईरान के सबसे बड़े नेता खामेनेई ने पहले ही इजरायल को कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी थी, जिसके बाद इजरायल की राजधानी तेल अवीव पर ईरान ने यह बड़ा हमला बोला। इंशाअल्लाह बा कुदरत अमल ख़वाहद शुद।
و با اونها مماشاتی نخواهیم کرد. زندگی برای اونها تلخ خواهد شد بدون تردید. ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने जंग का ऐलान किया, जिसके बाद ईरान की ओर से भी इजराइल पर बड़ा हमला बोला गया। इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर ईरान की ओर से कई मिसाइल दागी गईं। मध्य इजराइल का इलाका ईरान के हमलों से दहल उठा। इजराइल पर ईरान की ओर से 100 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया, जिसमें तेल अवीव समेत कई इलाकों में धमाके की आवाज सुनाई दी और इजराइल के कई इलाकों से धुएं का गुबार उठता दिखा। यानी साफ है कि ईरान और इजराइल के बीच की ये जंग और भीषण रूप लेने वाली है, जिसका इशारा ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने पहले ही दे दिया था। ضربه‌های سنگینی بر این دشمن خبیث وارد خواهد آورد. ملت هم پشتیبان ماست، پشتیبان نیروهای مسلح و جمهوری اسلامی به اذن الهی بر رژیم صهیونیستی فائق خواهد شد. इजराइल ने ईरान के एयरपोर्ट पर हमला किया। तेहरान में ईरान के एयरपोर्ट पर हमला किया गया है। ईरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर यह हमला इजराइल की ओर से किया गया है। फाइटर जेट से इजराइल ने यह हमला किया है। ईरान के फाइटर जेट्स को निशाना भी बनाया गया है। ईरान एयरफोर्स से जुड़े बेस को तबाह करने का दावा इस हमले में किया गया है इजराइल की ओर से। तो फाइटर जेट से इजराइल ने हमला किया। ईरान के फाइटर जेट्स को निशाना बनाया गया है और ईरान एयरफोर्स से जुड़े बेस को भी तबाह करने का दावा किया गया है। तो आगे बढ़ने से पहले ये समझना भी जरूरी है कि आखिर इस हमले के पीछे इजराइल का मकसद क्या है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। इजराइल का मकसद है ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना, नतांज परमाणु लैब को तबाह करना। यह हमले के पीछे इजराइल का मकसद है कि नतांज परमाणु लैब को तबाह कर दिया जाए। ईरान शुद्ध यूरेनियम हासिल करने के बेहद करीब पहुंच चुका है। ईरान के पास करीब 275 किलोग्राम यूरेनियम मौजूद है। ईरान ने 87% तक यूरेनियम को शुद्ध कर लिया है। इतने यूरेनियम से 6 परमाणु हथियार बन सकते हैं। इजराइल ने इसे ही रोकने के लिए यह हमला किया है, क्योंकि इजराइल ये मानता है कि ईरान के पास परमाणु शक्ति का होना यानी कि इजराइल के लिए खतरा। של אמריקה אני משאיר לאמריקה. אנחנו התקנו אותם מראש, הם ידעו על התקיפה. מה הם יעשו עכשיו? אני משאיר את זה לנשיא טראמפ, הוא מקבל את ההחלטות שלו באופן עצמאי. इजराइल ने ईरान पर हमले को लेकर यह बड़ा दावा किया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने ईरान पर हमले की जानकारी पहले ही अमेरिका को दे दी थी, जिसे लेकर अमेरिका ने भी बयान जारी किया और इजराइल के हमले को सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम करार दिया। As President Trump has repeatedly said, this dangerous regime cannot be allowed to have nuclear weapons. Israel advised us this action was necessary for its self-defense. Every sovereign nation has the right to defend itself, and Israel is no exception. इजरायली सेना ने ईरान के ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। इजरायल के मुताबिक ये ड्रोन तेल अवीव के ऊपर मौजूद थे और हमला करने वाले थे। हालांकि उसके पहले ही इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम एक्शन में आ गया, जिसने इन्हें मार गिराया। वहीं तेहरान में ईरान ने भी अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है और वो भी इजरायल के हमलों को नाकाम करने की कोशिश कर रहा है। दोनों ही देश एक दूसरे के हमलों को नाकाम करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। दोनों ही तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, दोनों ही देशों की ओर से एक दूसरे पर किए गए हमले और आसमान में जो आतिशबाजी नजर आ रहा है, दरअसल वो तबाही की तस्वीर है। किस तरह से ड्रोन अटैक हुआ है और मिसाइल अटैक किया गया है, उसे तबाह करते तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। तो वहीं इस जंग के बीच इजरायल और ईरान के बीच नई एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इजरायल में भारतीय नागरिकों को निर्देश दिए गए हैं, सुरक्षित रहें और शेल्टर्स के करीब रहे। ये कहना है भारतीय दूतावास का। आपात स्थिति में दूतावास से संपर्क करने को भारतीयों को कहा गया है कि जो भी वहां भारतीय हैं वो सुरक्षित जगहों पर रहें, शेल्टर्स में रहें, बाहर ना निकले और कोई भी इमरजेंसी होने पर दूतावास से संपर्क करें। ये नई गाइडलाइन जारी की गई है इजरायल में जो भारतीय हैं उनके लिए। तो इजरायल में भारतीय नागरिकों को निर्देश दिए गए हैं।
इजराइल लगातार दावा करता रहा है कि ईरान के परमाणु संपन्न शक्ति बनने की वजह से उसके अस्तित्व पर संकट आ सकता है। ऐसे में वो अपनी कार्रवाई को आत्मरक्षा बता रहा है, जिसके बाद ईरान की ओर से भी पलटवार हो गया है। जिससे मिडिल ईस्ट की अगर बात की जाए तो खास तौर पर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा हुआ दिख रहा है। Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर हमले के फौरन बाद ये बयान दिया था, जिसमें उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अपनी चिंता जाहिर की थी और साफ किया था कि जब तक इजराइल ईरान की न्यूक्लियर साइट को पूरी तरह तबाह नहीं करता, वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगा। वहीं इजराइल ने शुक्रवार को सुबह ईरान की राजधानी तेहरान पर हमला बोला, जिससे साफ हो गया कि मिडिल ईस्ट में हालात बिगड़ने तय हो चुके हैं। इजराइल ने हमले में ईरान के 2 परमाणु वैज्ञानिकों को भी मारने का दावा किया है। डॉक्टर फरदून अब्बासी और डॉक्टर मोहम्मद मेहदी तेहरानची को भी मार गिराने का दावा किया है। वहीं इसे लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी फिक्र जताई थी, जिन्होंने कहा था, जब तक मुझे लगता है समझौते की कोई संभावना है, मैं नहीं चाहता कि इजराइल ईरान के भीतर दाखिल हो, क्योंकि मेरा मानना है कि ऐसा कुछ करने से सब कुछ चौपट हो जाएगा। वहीं विध्वंसक हमले के बीच ईरान का बड़ा बयान सामने आया है। अब अमेरिका से बातचीत का कोई मतलब नहीं है, ये कहना ईरान का न्यूक्लियर हमले को लेकर संवाद का कोई मतलब नहीं है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, विध्वंसक हमले के बीच ईरान ने ये साफ कर दिया है कि अब न्यूक्लियर हमले को लेकर संवाद करने का कोई मतलब नहीं रहता है। अमेरिका से बातचीत का अब यहां पर कोई मतलब नहीं है। वहीं एबीपी न्यूज से इजराइल के भारत में राजदूत रुवेन अंजार ने एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला ठोस खुफिया जानकारी मिलने के बाद किया गया। इजराइल और ईरान के बीच बढ़े तनाव से दुनिया की टेंशन में इजाफा हो गया है, जिसे लेकर इजराइल के राजदूत रुवेन अंजार से एबीपी न्यूज के नेशनल ब्यूरो हेड आशीष सिंह ने खास बातचीत की, जिसमें अंजार ने बताया कि इजराइल ने ठोस खुफिया जानकारी मिलने के बाद ही ईरान पर हमला करने का फैसला किया था। World knows and the IAEA confirmed that Iranians have been accumulating fissile material for 9 months, and the intelligence we have gathered regarding this clandestine group that was trying to create a nuclear weapon, to weaponize the fissile material, is information that is known not only to Israel, but also to the United States and to others. रुवेन अंजार ने साफ किया है कि ये संघर्ष तब तक नहीं रुकेगा जब तक ईरान अपने कदम पीछे नहीं खींचता है। And of course, in the future, if Iran changes approach, there is a prospect for peace in the region and cooperation that we can all enjoy. So we can prevent escalation, but we will continue acting if Iran retaliates, and as you probably know, there is already a barrage of drones on the way to Israel. वहीं जंग के बीच अमेरिका को ईरान की चेतावनी, अमेरिकी बेस तक होगा हमलों का असर। ये ईरान ने साफ कर दिया है कि इजराइल पर वो हमला जारी रखेगा। ये ईरानी मीडिया की ओर से खबर निकलकर सामने आई है। इससे पहले अमेरिका को साफ कर दिया था ईरान ने कि अब बातचीत का कोई मतलब नहीं रहता है, न्यूक्लियर पर संवाद का कोई मतलब नहीं है, और ये कह दिया गया है कि अमेरिका पर भी असर होगा इस हमले का। अमेरिकी बेस तक होगा हमलों का असर और इजराइल पर ईरान की ओर से यह हमला अब जारी रहेगा। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान से तनाव के बीच नेतन्याहू का बयान सामने आया है। ईरानी आवाम से इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने अपील की है, इस्लामी शासन का विरोध करे ईरान के लोग। ईरान में आजादी पाने का ये बड़ा मौका है, ये बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है। खामनेई को लेकर कहा है कि कट्टरपंथी शासन से छुटकारा पाने का ईरान की आवाम के पास ये एक बड़ा मौका है, और ऐसे में इस इस्लामी शासन का, जो कट्टरपंथी शासन है, उसका विरोध करना चाहिए ईरान के लोगों को, क्योंकि उनको इससे बड़ा मौका शायद ही कभी दोबारा मिल पाए। Israel's fight is not with you, the brave people of Iran whom we respect and admire. Our fight is with our common enemy, a murderous regime that both oppresses you and impoverishes you. I'm with you. The people of Israel are with you.